हमें अफसोस है, हम एक ब्लर वीडियो दिखा रहे हैं। मुमकिन है कि इसका HD वर्जन भी आपने देखा हो। खैर, देखा नहीं देखा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, राहुल गांधी के चेहरे की रंगत और उनकी हताशा देखने के लायक ज़रूर है। कहते हैं कि सच का सामना कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, स्पेशली भारत की राजनीति में जब मुद्दा मुसलमानों का हो तो सच कुछ ज़्यादा ही कड़वा हो जाता है। ठीक ऐसी ही हालत आज के बिहार के महागठबंधन की है। 19 विधायकों वाली कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रही है। दूसरे लफ्ज़ों में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है। जोश और जज्बे की बात करें तो इसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं दिखती। हाँ, ईमानदारी की कमी है ऐसा कहा जा रहा है। राहुल गांधी बज़ाहिर इस यात्रा को लीड कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के नज़रिए से देखा जाए तो तेजस्वी यादव कद में राहुल गांधी से कहीं बड़े नज़र आते हैं। बुरी खबर यह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही उस वक्त विलन बन जाते हैं जब उनका सामना MIM के कार्यकर्ताओं या सपोर्टर्स से हो जाता है। आप खुद देख लीजिए। MIM और आम जनता के सवालों से मुंह चुराकर भागते इन लीडरों की कहानी उस शिकारी के जाल की तरह है जो शिकार फंसाने के लिए हर बार एक नई चाल के तहत चारा डालता है। सेकुलरिज्म के इन शिकारियों ने इस बार वोट चोरी को मुद्दा बनाया, लेकिन इस बार चाल उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। बिहार की आवाम ने इनका असली चेहरा बुरी तरह बेनकाब कर दिया। सच कहूँ, सेकुलरिज्म के झूठे दावेदारों के पास बिहार की आवाम का कोई जवाब नहीं है। सर, एक बात क्या है, 12 दिनों से आपका यात्रा जो चल रहा है इसमें लगभग बिहार के सारे गठबंधन आपके साथ हैं और एक पार्टी है सर, एक पार्टी है जो आपका जगह जगह पे राहुल गांधी की इस यात्रा को कबूल कर रहा है, स्वागत कर रहा है, वेलकम कर रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि सिर्फ हमको छांट के क्यों चल रहे हैं, महागठबंधन में, NDA गठबंधन में हमें शामिल कीजिए। वो है AIMIM, ओवैसी की पार्टी। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्यों उसको छांट के चल रहा है? जिसका 2% है, उस राजनीति के गलियारों में जिसकी कोई औकात नहीं, 2% है, उसको आप साथ में लेके चल रहे हैं, 18% को आप साइड कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये मुद्दा जो है वोट चोरी का मुद्दा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम साथी चल रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो मुद्दा वोटर और इंडिया गठबंधन के एक संवाद का है। वो एक ऐसा संवाद है जिसमें दिल्ली तक लोग डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की पहले सुनते थे कि 18 घंटे जागते हैं, अब सुनते हैं 24 घंटे जागते हैं। तो ये मुद्दा अलग है। इस मुद्दे पर हम सड़क पर निकले हैं और इसमें हमारा कारवां बढ़ता चला जा रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, साधारण नागरिक जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, जैसा कि शशि जी आपको बता रही थी, महिलाएं जुड़ रही हैं। अभी उस दिन दीपांकर जी से हमारी चर्चा हो रही थी तो ये कह रहे थे ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो जिनको ये जानते हैं कि ये बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन अब मोह भंग हो चुका है, अब वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसे कई लोग जुड़ रहे हैं। ये एक तीर्थ यात्रा है, जैसा कि मैं कहता हूं, धर्म किसी का कुछ भी हो, लेकिन एक धार्मिक यात्रा है। सबको लगता है कि ये अब हमारा सबसे पहला कर्तव्य। जिस वोट चोरी को कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा हिस्सेदारी से भी बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, MIM के मुताबिक वो मुद्दा भी सबसे पहले ओवैसी ने ही उठाया था। अब यह और बात है कि ताकत और मैन पावर के लिहाज से वोट चोरी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने में राहुल गांधी कामयाब रहे। ये बात ठीक है कि वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सियासी हिस्सेदारी कोई मुद्दा नहीं है। ये बात तो इंतहाई बुरी और शर्मनाक है कि सबसे पहले अगर कोई खड़ा हुआ था और वोट चोरी के मामले में इलेक्शन कमीशन से मीटिंग की थी तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। आप क्या चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इन छुटभइयों की गुलामी करें, दरी बिछाएं? गठबंधन नहीं होगा तो हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे, नहीं होंगे। हमसे हमें अपना इख्तियार लेने का आता है, हमसे हम इख्तियार लेंगे अपना। हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे किसी भी मसले में। आप क्या चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि हम आपकी दरी बिछाएं, आपके पीछे पीछे चल दे और गठबंधन के मामले में आप हमें लात मारें? आप हमारे साथ अगर
गठबंधन करेंगे तो हम आपके साथ हर मसले में खड़े होंगे, गठबंधन नहीं तो किसी मामले में आपके साथ नहीं। रही बात वोट चोरी का, तो वोट चोरी के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से मीटिंग की थी। कितनी मासूम सी डिमांड है, तेजस्वी जी मुसलमानों का वोट चाहिए तो हिस्सेदारी क्यों नहीं। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन में शामिल होना सिर्फ एमआईएम की ख्वाहिश है, बल्कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब आवाम ने सड़कों पर निकलकर किसी पार्टी को अलायंस में शामिल करने की डिमांड की। सेकुलर वोट बिखर ना जाए, इसके लिए अपोजिशन पार्टियों के बड़े लीडरों का घेराव भी हुआ। आमतौर पर वोट लेने के बाद सियासी पार्टियों का असली चेहरा सामने आता है, लेकिन इतिहास में ऐसी बेशर्मी पहली बार हो रही है जब वोट लेने से पहले ही आवाम को ठेंगा दिखाया जा रहा है। एक दो तस्वीरें या एक दो वीडियोस ऐसी हों तो नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो हज़ारों और लाखों की तादाद में वीडियोस और इमेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं। सरेआम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इत्तेहाद की दावत दी जा रही है। उनके बड़े बड़े जलसों में ओवैसी जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद उनका सेकुलरिज्म सच्चा हो और ये एमआईएम को साथ में शामिल कर लें ताकि सेकुलर वोटों के बिखराव को रोका जा सके। इसके बाद भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सीमांचल की आवाम को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 2% वाले आपके साथ में हैं और 18% वाले को आप इग्नोर कर रहे हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है और जो विचारधारा के साथ है वो हमारे साथ आएगा। जो बीजेपी का पुछ लग्गू है या विचारधारा जिसकी इतर है वो हमारे साथ नहीं आ सकता। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेट वोट चोरी को विचारधारा कहकर मुसलमानों की डिमांड को डिनाई कर रही हैं। चोरी एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये कब से विचारधारा बन गई? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आप खुद दीजिए और बताइए कि क्या कांग्रेस की लीडर का यह जवाब मुनासिब है। सही बात यह है कि एमआईएम बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकना चाहती है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी एमआईएम से हाथ मिलाना नहीं चाहते। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्या सेकुलर पार्टियां मुसलमानों की क़यादत से डरती हैं या सिर्फ मुसलमानों के दम पर ही अपनी सियासत को बचाना चाहती हैं? कांग्रेस और आरजेडी एमआईएम के साथ आखिर हाथ क्यों नहीं मिलाना चाहती? आरजेडी के रहनुमा मनोज झा जैसे लीडर खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि एमआईएम को उम्मीदवार नहीं खड़े करने चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वोटों के तहफ़्फ़ुज़ का बहाना है या मुसलमानों को अपना गुलाम बनाए रखने की ख्वाहिश? इन पार्टियों का दावा है कि एमआईएम दरअसल बीजेपी की बी टीम है जो सेकुलर वोटों को तकसीम करती है, लेकिन ये एक बहाने से ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि महागठबंधन में शामिल होने के बाद वो कांग्रेस और आरजेडी के लिए काम करेंगे और इस तरह मुस्लिम वोटों को तकसीम होने से भी 100% बचाया जा सकेगा। सेकुलर पार्टियों का कहना है कि एमआईएम एक मुस्लिम नवाज पार्टी है जिससे उनका सेकुलर इमेज ख़राब होगा और हिंदू वोटर्स नाराज़ हो जाएंगे। मतलब साफ है, आरजेडी और कांग्रेस दोनों मुसलमानों की हिमायत तो चाहती हैं, लेकिन सियासी हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं देना चाहती और यही इन पार्टियों का असली सेकुलरिज्म है। बहुत से एक्सपर्ट का मानना है कि एमआईएम को गठबंधन में इसलिए नहीं शामिल किया जा सकता क्योंकि बाकी पार्टियों की नज़रियाती सोच एमआईएम से मुख्तलिफ है। लेकिन इन मासूम लोगों से सवाल है कि शिवसेना जैसी कट्टर हिंदुत्व के साथ मुआहदा कैसे हो गया? उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन वो बीजेपी के साथ चले गए। राज्यसभा के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के एमएलए बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तब ये नज़रिया कहाँ चला जाता है? महाराष्ट्र में अजीत पवार महाविकास अघाड़ी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो भी बीजेपी के साथ चले गए। चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी के खिलाफ थे, यहाँ तक कि जेल भी गए और आखिर में वो भी बीजेपी में हैं। ऐसे बेशुमार नाम हैं जिन्होंने अपने नज़रियात के साथ समझौता किया और बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन आज तक बीजेपी के साथ कभी अंदरूनी या बैरूनी गठबंधन न करने वाली एमआईएम से ही मसला क्यों? क्या मुसलमानों को नज़रअंदाज करना ही सेकुलरिज्म है? वोट चोरी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन क्या मुसलमानों के मसाइल चुनाव का हिस्सा नहीं हैं? क्या मुसलमानों के साथ खड़े होने को मुस्लिम अपीसमेंट कह करके उन्हें अलग थलग कर देना दुरुस्त कहा जा सकता है? बहरहाल हमारी ये वीडियो आज की आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।